हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर प्लेस लक्ष्य मेडिक। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है और डिटेल्ड होने वाली है बाकी सिमिलर वीडियोस से। और हम बात करने जा रहे हैं कि क्या है मस्ट हैव्स आपके स्टडी रूम या स्टडी सेटअप के लिए। और इनमें से वैसे आप चूज़ कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी। और वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि हर चीज़ का जो परफेक्ट यूज़ है और क्या उसका सस्ता ऑल्टरनेटिव है ये भी मैंने डिटेल में वीडियो में बताया है। आपका स्टडी सेटअप एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है आपके प्रिपरेशन में। अगर आप सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आज इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट मस्ट हैव इन योर स्टडी सेटअप इज़ आइसोलेशन। हाँ, ये कई लोगों ने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी स्टडी सेटअप में होनी चाहिए वो है आइसोलेशन। आप जब भी पढ़ रहे होगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप अकेले पढ़ें और आपका जो फ़ोन है और जो भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं उस सब से दूर होकर पढ़ें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेबली ट्राई करें कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके साथ रूम में और कोई ना हो, क्योंकि अगर आपके साथ कोई है वो अगर साइलेंट भी है और अगर आपको डाइवर्ट भी नहीं कर रहा है तो भी थोड़ा बहुत आपको डिस्ट्रैक्शन होता ही है उसके प्रेजेंस से। और अगर आप टोटल आइसोलेशन में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत फोकस पे फ़र्क पड़ेगा ही, आपको फोकस ज़्यादा बढ़ेगा ही अगर कोई आपके रूम में प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में। द सेकेंड वेरी इसेंशियल थिंग इज़ अ टेबल आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इट इनहेंसेस योर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स फोकस। और टेबल पे आप जिस तरीके से बैठते हैं उस पोस्चर को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है और उससे भी आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और प्रेफरेबली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई ड्रॉअर वाली टेबल लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे क्या होता है, आप ड्रॉअर में अपना सारा सामान रखते हैं तो आपका जो वर्क स्पेस होता है वो बहुत कम डिस्ट्रैक्टिंग और ज़्यादा क्लीन हो जाता है। और अगर आप टेबल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ड्रॉअर वाली और ना कोई सिंपल टेबल, तो आप एक बेड टेबल ज़रूर अफोर्ड कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ 400 या इसके करीब आएगी। वो उसी पे मैंने नीट निकाला था। एक बेड टेबल काफ़ी चीप है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। उसमें आप नॉर्मल जैसे आप आलती पालती मार के बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड मस्ट हैव चीज़ है एक चेयर। ऑब्वियसली टेबल से पढ़ रहे हो तो चेयर तो ज़रूरी है ही। सो हैव अ कंफर्टेबल चेयर एंड अ ड्यूरेबल चेयर, क्योंकि ये आपको सालों तक काम आएगी, स्पेशली इफ़ यू आर इन मेडिकल फील्ड। और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आप ज़रूर ऐसी चेयर लीजिएगा जिसमें जो बैक रेस्ट है वो वेंटिलेटेड हो, क्योंकि क्या होता है कि जब तुम गर्मी में बैठते हो तब आपको वेंटिलेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वरना आपका पीछे जो बैक है वो पसीना पसीना हो जाती है और आपका फोकस उससे कम हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उससे आप कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते हो। और सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में तो अगर आप के पीछे वेंटिलेशन है तो आपको ठंड लगेगी तो आप जैकेट पहन सकते हो, लेकिन गर्मियों में अगर आपकी सीट में वेंटिलेशन नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फोर्थ मस्ट हैव इज़ अ वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड आपकी काफ़ी ज़्यादा, आप जब रात को आप जब सोएंगे या फिर सुबह जल्दी उठोगे तब आप उस पर अपना टू डू लिस्ट लिखिए। और आप उससे क्या होगा कि आप कोई भी अपने दिन में डेली टास्क जो भी हैं आपके वो आप करना नहीं भूलोगे, कोई भी होमवर्क है वो आपका नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ में आपके सामने अगर टू डू लिस्ट रहती है तो आपके दिमाग में ये रहता है कि हाँ आपको ये काम करना है, और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपको एक वाइट बोर्ड बहुत ज़्यादा महंगा लगता है तो आप एक वाइट बोर्ड स्टिकर ज़रूर ले लीजिए। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टिकर ही लीजिए, क्योंकि वो एकदम वाइट बोर्ड जैसा ही काम करेगा। आप उसको दीवार पे चिपका सकते हैं आराम से, और वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। वाइट बोर्ड ऐसे 1000 से ऊपर के आते हैं, लेकिन एक वाइट बोर्ड स्टिकर जो होता है वो आपको 450 में लगभग 45 × 200 सेंटीमीटर का लगभग मिल जाएगा। फिर आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर एक अलग स्टडी डिवाइस रखिए, क्योंकि अगर आप जैसे फ़ोन में ही क्लासेस लेते हैं और फ़ोन में आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब रहता है तो आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक स्टडी डिवाइस अलग रखिए जिसमें सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हो, बाकी सारी डिस्ट्रैक्टिंग कोई भी चीज़ें हो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कोई भी ऐसी चीज़ हो वो सब आप उसमें से हटा दीजिए और उसमें सिर्फ अपने पढ़ाई से रिलेटेड यानी नोट्स रखिए, PDF रखिए, और जो भी लेक्चर्स हैं वो देखने होंगे आप उसका ऐप रखिए, और सारी ऑनलाइन क्लासेस उस पर अटेंड कीजिए। बस ये सारे काम के लिए उसको रखिए। फिर आप अपना जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं, वर्क प्लेस है या फिर स्टडी प्लेस है, वहाँ पे आप एक वाटर बॉटल ज़रूर रखिए। और प्रेफरेबली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक कॉपर वाटर बॉटल ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके मेंटल बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप एक वाटर बॉटल अपने सामने रखते हो तो आपके दिमाग में बार बार ये रहता है कि हाँ आपको हाइड्रेटेड रहना है, और अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो उससे भी आपको नींद कम आती है और साथ ही साथ में आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो होते हैं, साथ ही साथ में आपकी जो रिटेंशन है यानी मेमोरी पावर है वो भी बढ़ती है। सो स्टे हाइड्रेटेड एंड कीप अ वाटर बॉटल विथ यू।
फिर आप एक स्टडी लैम्प ज़रूर रखिए अपने पास में, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ में अगर आप एक वेल लाइट एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं तो आपको नींद भी कम आती है। नेक्स्ट इज़ अ क्लॉक। वैसे तो आप एक डिजिटल रिस्ट वॉच भी रख सकते हैं या एक टेबल क्लॉक रख सकते हैं डिजिटल। अब डिजिटल रिस्ट वॉच क्या है, वो आपको डेली रोज़ वैसे भी काम आएगी, लेकिन अगर आप एक टेबल क्लॉक रखते हो जो डिजिटल है, उससे क्या होता है आपके पोमोडोरोस जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं, और साथ ही साथ में वो आपका स्टडी सेटअप जो होता है उसकी एस्थेटिकनेस भी बढ़ाता है। और जब आपका स्टडी सेटअप ज़्यादा सुंदर लगता है तो आपका पढ़ाई करने का, वहाँ पे बैठने का ज़्यादा मन करता है। तो आप इन दोनों में से कोई एक बाय कर सकते हैं। या तो रिस्ट वॉच ले लो जो ऑब्वियसली आपके डेली काम में भी काम आएगा, लेकिन अगर आप एक टेबल क्लॉक लेना जा सकते हो तो डिजिटल ही लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर टाइमर भी आसानी से लग जाता है, डेट और टाइम सब कुछ आसानी से पता लग जाता है, और वो एक एनालॉग क्लॉक जितनी ही महंगी होगी लगभग, लेकिन फीचर्स उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर देगी। और फिर आता है काफ़ी इसेंशियल फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स और पोस्टेड नोट्स। ये सब भी आपके स्टडी सेटअप में ही आते हैं। आप ये भी वहाँ पे लगाइए और अपने नीड्स के हिसाब से लगाइए। जैसे कि आप अगर एक नीट एस्पिरेंट है तो आपके एनसीईआरटी के टेबल्स होंगे आपके आसपास, चार्ट्स के रूप में आपने लगा रखे होंगे, पोस्टेड नोट्स होंगे जिसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, और अगर आपको यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपके वहाँ पे मैप्स लगे होंगे और इंडिया के मैप और वर्ल्ड के मैप ये सब लगे होंगे। तो अपने नीड के हिसाब से अपना जो स्टडी सेटअप है उस पर फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें भी लगाएं। इससे क्या होगा आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करने में आसानी होगी, और साथ ही साथ में आप जब सामने ये चीज़ें रखते हो तो आपके दिमाग में भी रहता है कि हाँ ये चीज़ें आपको कवर करनी है, और आपकी रिटेंशन जो होती है इन टॉपिक्स को लेकर, इन फैक्ट्स को लेकर, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आप एक डेस्क ऑर्गेनाइजर खरीद सकते हैं। ये आप ज़्यादा महंगे वाले बिल्कुल मत खरीदेगा, 1500 तक के भी आते हैं, लेकिन 199 वाले का भी लगभग सेम ही काम होगा। इससे क्या होता है आपका जो वर्क स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लटर हो जाता है, और साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाता है, जिससे जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको जब क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। और डेस्क ऑर्गेनाइजर जैसी चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप मत ही लो, आप DIY खुद भी बना सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ किसी को बेचने दो, मेरे को खुद भी मत बेचने दो आपको कोई भी चीज़। तो आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे वही बाय करें। फिर आपके हाइलाइटर्स, पेन और स्टेशनरी जो भी होती है बाकी सब, वो तो सब आएंगे ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है गॉड आइडल्स। ये काफ़ी कम लोगों ने बोला होगा आपको, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये आपके दिमाग में पॉजिटिविटी को बनाए रखता है, और साथ ही साथ में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपके दिमाग में नहीं आते हैं। जैसे आप एक टेंपल में जाते हो तब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। आप किसी भी डाइटी की फ़ोटो लगा सकते हैं जिनके सामने आपको पीस फील होती हो, और इससे के लगाने से क्या होता है आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे एडल्ट साइट्स होते हैं और बाकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है, उससे भी आपका दिमाग जो है वो रिलीव हो जाता है। लास्ट में कोई चीज़ें हैं जो कि यू कैन बाय, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मस्ट हैव ही हो। उनमें है आप मोटिवेशनल पोस्टर्स खरीद सकते हो, और आप आईपैड या टैबलेट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर एक मोटराइज्ड डेस्क आता है जो स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों पोजीशन के लिए काम कर जाता है, और एस्थेटिक डिकॉर के आइटम्स हैं जैसे कि स्मॉल प्लांट्स आते हैं कुछ डिकॉर के लिए, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो आप अपने वर्क प्लेस की एस्थेटिकनेस को बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ये सब चीज़ें अगर आपको लगा हो कि इनमें से कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक चेक कीजिएगा, और इसमें से वही चीज़ें खरीदिएगा जो आपको नेसेसरी लगते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डिटेल लगी और आपको लगा हो कि कुछ डिफरेंट आपको इस वीडियो में मिला, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों तक, ताकि सबको पता चले कि क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, किसका क्या फंक्शन होता है। कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।